साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज एट 7 PM। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर के साथ। अमित शाह और रघुवर दास बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। जानेंगे उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायकों की राय। मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह बनाए गए उत्तराखंड के पर्यवेक्षक। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों की राय जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो झारखंड के लिए एक बड़ी खबर। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास, और अब एक नई जिम्मेदारी रघुवर दास को मिली। अमित शाह और रघुवर दास को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो झारखंड बीजेपी से एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह के साथ उन्हें भी उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायकों की राय जानेंगे रघुवर दास और अमित शाह। एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े नेता को। रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड में कहीं ना कहीं अस्थिर सरकारों की बात होती रहती थी और इस बात को गलत साबित किया रघुवर दास ने, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाया और उसके बाद फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए रघुवर दास। और अब एक नई जिम्मेदारी, एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो विधायकों के, बीजेपी के विधायकों की राय जानेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े नेता को दी गई है। तमाम विधायकों से बातचीत कर राय जानेंगे और उसके बाद किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, किसके पास कौन सा विभाग होगा, इन तमाम मसलों पर रघुवर दास और अमित शाह हाल जानेंगे वहां के विधायकों का। और एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है रघुवर दास को। झारखंड के एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी, यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो वहीं मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है रघुवर दास और अब अमित शाह के साथ उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, जहां विधायकों का हाल जानेंगे, रायशुमारी करेंगे। तो रघुवर दास से एक बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और क्या कुछ कहा है इस बड़ी जिम्मेदारी पर अपने दर्शकों को हम रघुवर दास को भी सुनाएंगे। तो रघुवर दास से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी यूपी चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह जी प्रेक्षक हैं। होली के बाद सरकार का गठन हो और उसमें कौन कौन से चेहरे होने चाहिए, ये सब कुछ तय करेंगे रघुवर दास जी। हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको यूपी चुनाव का सह पर्यवेक्षक बनाया गया, जिसमें अमित शाह जी भी हैं। धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस देश के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सहयोगी के रूप में मुझे सह पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त की गई। खुशी की बात है जी। तो जाहिर है आप तो अब यूपी जाने की तैयारी आपकी होगी, होली के फौरन बाद जाएंगे। आपने एक मांग की है, द कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म है उसको टैक्स फ्री किया जाए झारखंड में, क्यों? ने कश्मीर फाइल्स में जिस तरह जम्मू कश्मीर में विगत शासन करने वाले लोगों ने जिस तरह तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं पर जिस तरह बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, माँ बहलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसको बहुत ही
सुंदर ढंग से देश को फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया। तो हर देशवासियों से मेरी अपील होगी कि इस फिल्म को जरूर देखें, ताकि आने वाले समय में इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो आने वाली पीढ़ी को एक लेसन मिले। और इसीलिए मैंने राज्य सरकार से मांग की है कि इसको टैक्स फ्री की जाए। देश के अन्य राज्यों ने भी इसे टैक्स फ्री की है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, अनेक राज्यों ने टैक्स फ्री की है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि इसे टैक्स फ्री देखें, ताकि सभी झारखंड वासी इस फिल्म को देख सके और किस तरह तुष्टीकरण की नीति के तहत जो इस देश के बहुसंख्यक समाज है, किस प्रकार उसके अत्याचार हुआ, किस तरह कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, ये सारे इस फिल्म में दिए गए। अब आते हैं ज़रा चुनाव के 4 राज्यों के बम्पर परिणाम के बारे में। क्या आपको ऐसी धारणा थी, एंटीसिपेशन था कि इतना बेहतर परिणाम आएगा? नहीं, निश्चित रूप से मैं पूर्व में भी, अगर आप चुनाव के पहले भी अगर आप बयान देखे होंगे, तो मैंने पंजाब छोड़कर 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, ये मैंने 1 महीना पहले ही बयान दिया था। क्योंकि चारों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चारों राज्यों में, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या फिर लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं जो डिलीवर हुआ आम जनता तक, उससे मैं उत्साहित था। क्योंकि जनता के लिए अगर आप काम करिएगा तो जनता वफादार नहीं होता, दगाबाजी नहीं करता, हमेशा वो वफा निभाता है। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, जनता ने उस वादे को निभाया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों झारखंड के और बाकी नेता हैं, अब बात करने लगे हैं कि झारखंड में भी एक बार भगवा लहराएगा। आपका क्या विचार? निश्चित रूप से जो 5 राज्यों में 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है, और जिस तरह विपक्ष ने संप्रदायवाद और जातिवाद के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे थे, तो इस 4 राज्यों के चुनाव ने संप्रदायवाद और जातिवाद के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ और विकासवाद पर अपने जनमत दिया। और निश्चित रूप से चाहने वाले देश के अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव, चाहे 2022 में गुजरात हो, अहमदाबाद हो, या फिर 23 में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आने वाले वर्षों में 22-23 या फिर 2024 के संसदीय चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से चेहरा बनेगा। यानी चुनाव से पहले की बात कर रहा था मैं, कि चुनाव से पहले झारखंड में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा, जब एक इंसान की जिंदगी में हम नहीं कह सकते कल आपका हमारा क्या होगा, तो राजनीति तो बहुत बड़ी बात है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह सत्तारूढ़ दल के मैक्सिमम विधायक, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस के विधायक, सभी लोग नाराज। आप सदन में आप देख रहे हैं, खुलेआम लोग विरोध कर रहे हैं सत्ता। तो सब कुछ भी हो सकता है झारखंड में। सर, आपके द्वारा जो स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट था, वो उसको अब फिर से बदल करके 32 करने की मांग चला रहे हैं लोग, तो आपका क्या विचार? देखिए, जो हमने स्थानीय नीति बनाई थी कि 85 से जो लोग भी झारखंड में रहे, सभी झारखंड वासी है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है इस सरकार की, लोगों को मुद्दे पर उलझाकर, भटकाकर, लटकाकर, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में हम 5 लाख लोग को नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं जब तक मिलेगी तब तक बेरोजगार को 5,000, ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। तो ये सारे वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण ये 1932 का खतियान, तो ये इशू, तो भाषा विवाद, ये सिर्फ मामले को उलझा के, ये जो सिर्फ फिर बाहरी भीतरी की लड़ाई लड़ाकर ये मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन झारखंड की जनता सारी चीज़ को समझती है, और जब भी चुनाव होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेने वाला झारखंड में नहीं रहेगा। तो ये थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।